अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि जी क्विज़ पे बात करें। तो क्विज़ फूड जो है ये जब से डाटा अवेलेबल है सिंस 1995 इसने 17 रुपये 50 पैसे का हाई पोस्ट किया था और उसके बाद 50 पैसे का लो 2001 में। ये हाई जो था ये 1995 में था और उसके बाद से ये इसकी ट्रेडिंग रेंज, उसके बाद इसने 14.5 रुपये का हाई पोस्ट किया और फिर जो है ये 1.5 रुपये के एरिए में कोविड के टाइम पे आ गया था। और अब इसकी जो रिसेंट सपोर्ट की अगर बात करें तो वो 3.5 रुपये है और रिसेंट रेजिस्टेंस की बात करें तो वो 5.5 रुपये के करीब है, जिस प्राइस पे इस वक्त आलमोस्ट ट्रेड कर रहा है। 4 रुपये 84 पैसे इसकी कल की क्लोजिंग थी और मेजर फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 7 रुपये 50 पैसे आ जाएगी। क्विज़ फूड इंडस्ट्रीज़ के अगर पेड अप कैपिटल की बात करें तो 984 मिलियन है, ऑथोराइज कैपिटल 1051 मिलियन, फ्री फ्लोट इसका 70% के करीब है और ये कोई अच्छा साइन नहीं है इस कंपनी के लिए, क्योंकि जिस कंपनी का फ्री फ्लोट ज़्यादा होता जाता है वो फिर इसका मतलब है कि वीक हैंड्स में है और डायरेक्टर्स और स्पॉन्सर कंपनीज जो हैं उन्होंने इतना ज़्यादा शेयर को अपने पास रखा नहीं हुआ। जिस कंपनी का जितना कम फ्री फ्लोट होता जाएगा तो वो उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कंफर्टेबल होती जाएगी। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये है, जून एंड है और इसकी अर्निंग्स में अगर देखें तो बॉटम जो लगा वो 2019 में 52 पैसे का लो है जिसमें लॉस है और उसके बाद 40 पैसे का, फिर 30 पैसे का, 21 में 30 पैसे का, 22 में 24 पैसे का और 23 में 13 पैसे का। तो ये लॉसेस कम हो रहे हैं लेकिन इतने ज़्यादा कम नहीं हुए कि कंपनी प्रॉफिट में आ जाए। बुक वैल्यू देखें तो 4 रुपये 83 पैसे है और ये अपनी प्राइस के करीब ही, बुक वैल्यू प्राइस के करीब ही ट्रेड हो रहा है। और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो इस वक्त भी अपने बुक वैल्यू के डिवाइडेड बाय 3 या डिवाइडेड बाय 5 पे ट्रेड हो रही हैं। तो उस हिसाब से चूँकि ये छोटे शेयर्स में लोग कंफर्टेबल फील करते हैं ट्रेड करना, हालांकि ये एक ही हिसाब है, बड़े शेयर में ट्रेड करना या छोटे शेयर में ट्रेड करना एक ही बात है, लेकिन लोग छोटी प्राइस में कंफर्टेबल फील करते हैं। इस वजह से सेंटिमेंट्स बुल होने की वजह से ऐसी कंपनीज जो हैं वो उनकी अपनी बुक वैल्यू से ऊपर या बुक वैल्यू के करीब जो है वो ट्रेड होती रहती हैं और एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू जो है वो कम है क्योंकि लॉसेस की वजह से। इसकी सॉल्वेंसी देखें, यानी अगर एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ के हिसाब से देखें तो इसके लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी जो है वो 32% है और टोटल डेट टू एसेट्स जो है वो 37.6% है। अच्छा, तो इसमें वॉल्यूम्स के हिसाब से देखें तो इसमें वॉल्यूम आता है और फिर श्रिंक हो जाता है, फिर प्राइस जो है वो हाइबरनेशन में चली जाती है। ये देखें अभी इसमें रीसेंट वॉल्यूम आया तकरीबन 5 मिलियन के करीब और उससे पहले भी अप्रैल 2023 में भी इसमें वॉल्यूम आया था, लेकिन फिर ये वॉल्यूम फिर श्रिंक हो गए और ये हाइबरनेशन में चला गया। हिस्ट्री में भी देखें तो ये एक दिन में सिर्फ वॉल्यूम आया 13 सितंबर 2022 को, फिर वॉल्यूम श्रिंक और हाइबरनेशन। यहाँ पे खैर प्राइस जो है इस एरिया में अप्रैल 21 में प्राइस ने 4 रुपये से आलमोस्ट डबल हो गई थी। यहाँ पे वॉल्यूम्स के कुछ इफेक्ट नज़र आए। इससे प्रीवियस में भी देखेंगे और इससे आगे भी तो सूरत हाल ऐसी ही है कि वॉल्यूम आता है फिर श्रिंक हो जाता है, वॉल्यूम आता है फिर श्रिंक हो जाता है, जिसका मतलब है कि इसकी मूव जो है वो शॉर्ट लिव ही होती है। अच्छा, बिल्कुल करंट और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में देखें तो ये इस वक्त सप्लाई एरिया इसका जो है करंट वो 5 रुपये 59 पैसा है। इससे ऊपर पहले तो यहाँ पे जाएगा तो रेजिस्ट करेगा और इससे ऊपर आने की सूरत में और डिसाइसिव क्लोजिंग देने की सूरत में, ऊपर स्टे करने की सूरत में फिर 7.5 रुपीज़ जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी वो टारगेट हो सकता है। तो व्यूअर्स, ये कोई बाय सेल कॉल नहीं है बल्कि ये एक कंपनी पे तबसरा है जो कि मैं समझता था कि मेरी असेसमेंट के मुताबिक है। तो ये बाय सेल कॉल नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।